तुम्हारी सिद्धि नहीं है, पंख तुम्हारी सिद्धि नहीं है, पंख तुम्हारा जड़ है। कहां चढ़ो? ऊपर की ओर चढ़ो। देखो सबकी आकांक्षा ऊपर चढ़ने की है। पादप पृथ्वी से प्रकट होता है, इसमें कितनी चेतना है। चेतनश चेतना, भगवान को परम चैतन्य कहते। श्वेताश्वतर उपनिषद कहते हैं कि भगवान क्या है? चेतनश चेतना। चेतनाओं में भी परम चेतन है भगवान। तो जो अर्ध चेतन है, पादप जगत जड़ है, ये चलता नहीं है, चल नहीं है, अचल है। जीवन तो है, लेकिन कितना कम विकास है जीवन का, चेतना का कम विकास कितना है। लेकिन ये भी ऊपर की ओर चढ़ता है। इसलिए देखो अग्नि की भी महिमा, पंच महाभूतों में भी अग्नि की बड़ी महिमा। अग्नि को जलाओगे ऊपर की ओर चढ़। देखो माता ने ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, हवा चल रही है मारा माताओं को तो अग्नि का निकट स्पर्श है। जरा ध्यान से, ये हवा की रुद्ध है, जरा ध्यान से दीपदान करना चाहिए। ऐसा न लगाओ कि आग लग जाए। माताएं न सचेष्ट होंगी, आग इतनी लगी, विकराल आग तुम्हारे देवारण्य क्षेत्र में भी कितनी बार ध्यान देना चाहिए। तो अग्नि जब जलाओगे तो अग्नि भी ऊपर की ओर चढ़ती है। इसीलिए अग्नि को वैश्वानर कहते हैं। इसलिए अग्नि को वैश्वानर कहते हैं। जो मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद में भगवान का जो प्रकट जागृत रूप है ब्रह्म का, उसे वैश्वानर कहते हैं। और वैश्वानर अग्नि को भी कहते हैं। ध्यान दें, विश्व रूप भगवान जब विश्व रूप का नर रूप प्रकट करते हैं, विश्व के नराकृत रूप में प्रकट होते हैं, उन्हें वैश्वानर कहते हैं। विश्व और नर शब्द से वैश्वानर बनाया। ध्यान देना, कितना गूढ़ है जीवन रहस्य, सृष्टि रहस्य, जरा ध्यान देना। तो ये जो अग्नि है, ये भी देखो जब अग्नि जलाओगे तो अग्नि कभी नीचे न जाएगी। अग्नि से सबसे दूर कौन है? पृथ्वी। आज से 400 साढ़े 400 साल पहले पृथ्वी का एक टुकड़ा, एक ढेला, एक मृद खंड गिरा। एक आकाश से सेब गिरा, मिट्टी का ही बना, इसलिए मृदखंड कहते हैं। चाहे तुम समोसा खाओ या आलू खाओ या सेब खाओ, सब मिट्टी है, सब मिट्टी का ही रूप है। तो एक मृदखंड 400 साल पहले न्यूटन बैठा था वैज्ञानिक, कहां से गिरा? पेड़ से गिरा, सेब के पेड़ से नीचे गिरा। और ध्यान आया न्यूटन को कि मृदखंड ये सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है? क्यों ऊपर से नीचे गिरता है? पृथ्वी को जब भी पृथ्वी का खंड कभी से कहीं से भी गिराओगे तो कहां गिरेगा? नीचे जाएगा। वो अधोमुखी है, अधोमुखी है। उससे सूक्ष्म है जल। जल को भी गिराओगे तो एवरेस्ट की शिखर पर भी गिराओगे तो वो जल के पिघलते गलते गंगोत्री यमुनोत्री से आते हुए तुम्हारे देवारण्य में सरजू बन के, गंडकी बन के आएगा। और फिर कहां पहुंचेगा? बंगाल की खाड़ी के पाताल में पहुंचेगा, भूगर्भ में चला जाएगा। वही भूगर्भ में गया हुआ जल तो तुम पीते हो हंस से निकाल के, उसी तो सिंचन करते हो खेतों को। वो जल कहां गया? वो पृथ्वी के अंततम गर्भ का भेदन करना चाहता। पृथ्वी की सतह तक नहीं आता, मौका मिले तो पृथ्वी के अंततम गर्भ में प्रवेश कर जाए। इसीलिए जल पृथ्वी से तो ज्यादा शुद्ध है। आचमन जल से ही तो करते हैं ना, बहुत सारी क्रियाएं भगवान के अर्चन बंधन में जल से ही करते हैं। लेकिन पावक, तीसरा जो सूक्ष्मतर तत्व है वो पावक है, अग्नि है। और इसलिए भगवान का नाम वैश्वानर है, जो अग्नि का नाम है। अग्नि की महिमा क्यों है? अग्नि की महिमा इसलिए है कि अग्नि को लगाओ कहीं भी तो उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। ये ऊपर की ओर गति बढ़ी, इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरे नात्मानम अवसादय। इसलिए देखो यहां से ज्ञान प्रारंभ होता है। ऋग्वेद धरती का प्रथम ज्ञान ग्रंथ है, प्रथम ज्ञान ग्रंथ है। सारे के सारे मनुष्य, सारी दुनिया के किसी भी परंपरा के हो, किसी भी मत के हो, सभी मानते हैं कि ज्ञान का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का पहला शब्द जानते हो क्या है? पहला शब्द है अग्नि। अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि शब्द है। अग्नि की महिमा क्यों है? पावनम करोति
जल भी शुद्ध करता है। स्नान जल से ही तो करते हो महाराज, कोई अग्नि स्नान करता है क्या? अग्नि स्नान तो दुर्योधन ने करने की चेष्टा की। जब पराजित हुआ पांडवों से तो अग्नि स्नान करने की चेष्टा की। तो कोई दुर्योधन अग्नि से स्नान करता है शुद्ध होने के लिए, लेकिन अब देखो पावन करने वाला तो है, लेकिन उससे स्नान तो ना कर सको। तो जल की महिमा शुद्धिकरण में है तो, लेकिन जल से भी ज्यादा जो शुद्ध करने वाला तत्व है वो पावक है। और पावक की महिमा इसलिए है कि उसकी गति हमेशा ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर गति। तुम्हारी गति भी ऊपर की ओर होनी चाहिए। उद्धरे नात्मनात् मानम नात् मानम अवसादय। स्वयं से स्वयं का उद्धार करो, ऊपर की ओर उद्धार करो, उद्धारयति, ऊपर की ओर धारण करो, ऊपर की ओर चलो। तुम्हारे अंदर भी एक गति तंत्र है महाराज, तुम्हें पता नहीं। हमारे हिंदुस्तान ने इतनी मौलिक खोजें की है जीवन की, जगत की तुम सोच न सकते। ये 14 भुवन जो है ये जीवन गति, चैतन्य गति की खोज है। ये 14 भुवन जो है अतल तलातल रासाल तक, तलातल पाताल रसातल और पाताल तक, ये 7 नीचे के भुवन है। भूर्लोक, भुवलोक, स्वर्लोक, महाजनः, तपः, सत्यम, ये 7 लोक ऊपर के हैं। सत्यम लोक सर्वश्रेष्ठ लोक, सर्वोच्च लोक है। ऐसे जो 7 लोक ऊपर के हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना के, तुम्हारे शरीर, शास्त्र कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड। तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे शरीर में ही, तुम्हारे अंदर ही 7 स्टेशन है। सबसे नीचे का मूल जो है वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र, ये 7 चक्र। ये नीचे से ये मूलाधार नीचे की ओर है, क्रमशः ऊपर की ओर गति करना सीखो। भगवान के सदृश ये विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का उच्चीकरण होता है, ऊर्ध्वीकरण होता है, तुम्हारे जीवन में समरसता आती है, शांति आ जाती है, बोध आता है, ज्ञान आता है और सिद्धि आ जाता है। सिद्धि बाहर नहीं है, सिद्धि बाहर नहीं है। सिद्ध जो स्त्रीलिंग है वो स्त्री तुम्हारे अंदर बैठी है, वो कुंडलिनी है। जो तुम्हारे अंदर जो आत्म ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा है, उसका नाम कुंडलिनी दिया गया। उसी की यात्रा है। भगवान के सन्निधि में बैठते हो तो कुंडलिनी ऊर्ध्व गति करती है। भगवान का नाम क्यों लेते? भगवान का नाम क्यों लेते? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान जो चूंकि परम चैतन्य रूप है, तो भगवान का नाम लोगे तो भगवान के नाम के साथ तुम्हारी अभिन्नता होगी। पद्म पुराण कहते हैं भगवान का नाम हमारे तुम्हारे नाम जैसा नहीं है। नाम और नामी संसार में अलग होते हैं। मेरा नाम मेरे बड़े भाई ने रखा है वेद प्रकाश, उसके पहले मेरा नाम था अनिल कुमार। आज अगर अनिल कुमार नाम रह गया होता तो तुम मुझे अनिल जी नाम से पुकारते। तो नाम तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो वही हूं, मेरा नाम अनिल भी हो सकता था, मेरा नाम वेद प्रकाश है, मेरा नाम कुछ और हो सकता था। लेकिन तो नाम और नामी में भेद है। जिसका नाम है उसे नामी कहते हैं। भगवान की ये विशेषता कि भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नामे, ये गहनतम खोज है। मंत्र, नाद, ये गहनतम खोज है। शिव सूत्र है, भगवान शिव का एक महान रहस्यमय ग्रंथ। उसमें मातृका कहा गया। ये जो वर्ण है, ये जो ध्वनियां हैं, क ख ग घ अंग इत्यादि, ये 50 मातृकाएं कही गई। मातृकाएं क्यों कही गई? इन्हीं ध्वनियों से सारे जगत की सृष्टि हुई है। तुम्हें अंदाज है? अभी विज्ञान को कहां पता है? ये जो साउंड एनर्जी है, मंत्र उसी पर बना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं राधिकायै नमः, ओम ह्रीं श्रीं राधिकायै नमः, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। अष्टादशाक्षर मंत्र है भगवान। क्लीं जो काम बीज है। तो ये देखो,
ये जो बीज मंत्र है, अब क्लीं क्या है? क्लीं तुम जरा जप के देखो, देखो कैसा तुम्हारी चेतना में परिवर्तन होता है। हमारे एक परिचित हुए पंडित जयप्रकाश मिश्र, बहुत पहले जाने कहा किस नासमझ गुरु ने उन्हें एक मंत्र दे दिया, क्रह 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 क्रह, मुझे याद है बचपन की बात। महाराज वो भगवती के जगदम्बा के बड़े उपासक थे, हर वर्ष विंध्याचल जाते थे, वहीं वास करते थे नवरात्र में, दोनों नवरात्रों में। अब वहीं पर किसी ने दे दिया कि क्रह 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 मंत्र जपो। अब बताओ, एक मंत्र है क्लीं, इसी पर याद है, एक मंत्र है क्रह। अब क्रह जरा जप के देखो, क्रह में जो र है, र अग्नि बीज है, र अग्नि बीज है। राम में र जो है वो अग्नि बीज है, राधा में र जो है वो अग्नि बीज है, क्लीं काम बीज है। इसलिए क्लीं भगवान वासुदेव का भी मूलाधार बीज है, और क्लीं काली का भी, जगदम्बा काली का भी मूलाधार। तुमसे कहो ये अभी विज्ञान कहाँ पहुंच पाया? ध्वनि का मर्म क्या है, नाद का मर्म क्या है, अभी विज्ञान कहाँ पहुंच पाया? हमारे हिंदुस्तान में इस पर खोज। गांव में कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान, किसी को भी गुरु मत बना। क्लीं जप के देखोगे तुम्हारे जीवन में भाव क्या आता है, और क्रह जप के देखोगे। अब मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा भूल रहा है, उम्र थोड़ी बढ़ रही है, वो लकड़पने की बीमारी हो रही है। एक गुरु जाने लगे, वो एक ग्रंथ लिख रहे थे। अब गुरु का नाम याद आए तो ग्रंथ का भी नाम याद आए, कभी याद आएगा। तो उन्होंने एक ग्रंथ का अधूरा छूट गया और मरने की बेला आई, तो उन्होंने कहा कि देखो वो सामने पेड़ खड़ा है, तुम दो सोचा कि किसको अपना ग्रंथ पूरा करने का अधिकार दूं। दो उनके सबसे सिद्ध शिष्य सामने बैठे थे, सोचा कि इसमें किसको दूं, इसमें किसको अधिकार दूं कि मेरा ग्रंथ मेरे मरने के बाद ये पूरा करें। तो कहा कि वो सामने एक ठूंठ खड़ा था, सूखा पेड़ खड़ा था, कहा कि इसको जरा बोलो, कैसे बोलेंगे? तो एक जो शिष्य था व्याकरण का बड़ा विद्वान था, कहा शुष्को वृक्ष तिष्ठत्यग्रे। शुष्को वृक्ष संस्कृत का ग्रंथ लिख रहे थे आज से 1000 साल पहले की बात। कहा कि शुष्को वृक्ष तिष्ठत्यग्रे। शुष्क माने सूखा वृक्ष, तिष्ठति माने खड़ा है, अग्रे माने सामने। शुष्को वृक्ष तिष्ठत्यग्रे। और दूसरे से कहा अच्छा तुम इसे संस्कृत में बोलो। तो उसने कहा, उसी ने को ठीक वही भाव है, शब्द अलग, शब्द की महिमा, ध्वनि की महिमा, नाद की महिमा को जरा देख। कहा नीरस तरुरे विलसति पूर्णता। नीरस माने शुष्क जिसमें रस नहीं, तरुरे माने वृक्ष, विलसति माने शोभायमान है, पूर्णता माने सामने। अब देखो केवल शब्द का फर्क है। शुष्को वृक्षत तिष्ठत्यग्रे, जैसे कि कोई तुम पर कोड़े मार रहा है, चाबुक मार रहा है, तड़ाक 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 तड़ाक। केवल इसे दोहराते देखो, शुष्को वृक्षत तिष्ठत्यग्रे, शुष्को वृक्षत तिष्ठत्यग्रे। तुम्हारा गला सूखेगा, दोहराने लगे शरीर तुम्हारा सूख जाएगा। ये ध्वनि की महिमा है। और जरा नीरस तरुरे विलसति पूर्णता, नीरस तरुरे विलसति पूर्णता, नीरस तरुरे विलसति पूर्णता। अरे महाराज ये देखो शब्द भाव तो एकदम वही है कि नहीं महाराज, लेकिन शब्द बदल दिए। शब्द भी कैसे, लकार रकार उसमें जाता, वकार उसमें आ गया। और ये लकार का मकार का प्रभाव ऐसा है, नीरस तरुरे विलसति पूर्णता। ये ध्वनि है, लघु ध्वनि ललाम है, लघु ध्वनि ललित है। ध्यान देना। तो मैं तुमसे कह रहा था ये ध्वनि पर जैसा अन्वेषण है, इतना अन्वेषण किया है हिंदुस्तान। कल यही तुम्हें कह रहा था, एक जहां से भी नाम लो, तुम मुझे 1000 साल बोलवा, 1000 वर्षों का महासंकल्प है सहस्राब्दी विश्व उद्धार महायज्ञ।
सारे विश्व का उद्धार करने का, सारे विश्व में धर्म को बचाने का, धर्म नष्ट होने जा रहा है ये, और उसी धर्माधार के प्रजा ये सृष्टि नष्ट होने जा रही है। धर्म किसी मजहब, किसी पंथ का नाम नहीं है। धर्म जीव प्रेम का नाम है। धर्म जीव संस्कृति प्रेम का नाम है। धर्म माधुर्य का नाम है। धर्म रस का नाम है। धर्म आनंद का नाम है। तो वो धर्म नष्ट होने जा रहा है। और इसलिए देखो ये 1000 वर्ष, अगर 1000 वर्ष तुम बुलवाओ, मेरे अंदर प्राण शक्ति हो, तुम्हारे अंदर सुनने की सामर्थ्य, 1000 साल लगातार वो सारा का सारा मनन, अंतर मनन, निधिध्यास, वो सब समाप्त होने को है। संकट, महासंकट की बेला है महाराज। ध्वनि पर कहीं खोज हुई है सारी धरती पर? बताओ, कोई बताओ। बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे। नाद पर ये 50 जो इत्यादि जो मातृकाएं हैं, सारा जीवन इन्हीं से प्रकट होता है। जैसे माता से जीवन प्रकट होता है, वैसे इनको मातृकाएं कहा। इन अक्षरों को, इन वर्णों को मातृकाएं कहा। अक्षरों से, से ये जीवन, ये जगत, ये अपरूप सुंदर महिमामान जगत, चित्र विचित्र जगत अक्षरों से ये भगवान देवादिदेव महादेव, उन्होंने ही तो 14 सूत्र दिए और उसी से संस्कृत का सारा वांग्मय तैयार।